तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बच्चे की साइकिल में किसी चुड़ैल का साया हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हकीकत में हुआ है। दोस्तों, ऐसा एक कोमल नाम की लड़की के साथ हुआ है। आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, जानने के लिए देखते रहे इसी वीडियो को। वेलकम टू कलयुग फन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही सत्य घटना और डरावनी कहानियां अपने इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपके भी कोई सच्ची घटना या सच्ची कहानी है जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट पर लिंक भेजें। मेरी फेसबुक आईडी है जसवीर सिंह और दोस्तों मेरी फेसबुक आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं कलयुग फन। तो दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है कोमल नाम की लड़की ने। पहले तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करी। दोस्तों, कोमल ने अपनी सच्ची घटना मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट पर लिख भेजी। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात उस टाइम की जब कोमल 8 या 9 साल की थी। ये 6 क्लास में पढ़ती थी। दोस्तों, कोमल पढ़ने लिखने में बहुत होशियार बच्ची थी। ये हर साल अपने स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो जाती थी। तो दोस्तों, बात यहाँ से शुरू होती है। कोमल का 6ठी क्लास का रिजल्ट आने वाला था। तो कोमल के पापा कहते हैं, अगर तू इस बारी अच्छे नंबरों से पास हुई तो तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दिलाऊंगा। तो दोस्तों, कोमल का रिजल्ट आता है और कोमल बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। तो दोस्तों, रिजल्ट के बाद जो छुट्टियां पड़ती हैं स्कूलों की, उसमें कोमल अपने पापा से एक साइकिल की मांग करती है। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा ठीक है, मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा। तो दोस्तों, ये बात सुन के कोमल बहुत ज्यादा खुश होती है। अगला दिन होता है, उसके पापा तैयार होते हैं, अपने काम पर जाते हैं। तो उन्हें रास्ते में एक कबाड़ी की दुकान पर बहुत बढ़िया साइकिल दिखती है, छोटे बच्चों की होती है जो, वो दिखती है। तो दोस्तों, कोमल के पापा उस कबाड़ी को एडवांस देके काम पर चले जाते हैं। रात को आते वक्त वो साइकिल घर पे ले आते हैं। तो दोस्तों, कोमल जैसे ही उस साइकिल को देखती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उस साइकिल को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था उसकी ये खुशी एक खौफनाक घटना बन के रह जाएगी। तो दोस्तों, कोमल उस साइकिल को खुशी खुशी रोज चलाती है। वो किसी को भी अपनी साइकिल को हाथ नहीं लगाने देती थी। वो हर वक्त बस यही कहती थी, मेरी साइकिल, मेरी साइकिल, मेरी साइकिल। ऐसे ही दोस्तों 3-4 दिन बीत जाते हैं। तो दोस्तों, एक रात कोमल रात को पानी पीने के लिए उठती है। वो अपनी साइकिल की तरफ देखती है। साइकिल के चारों ओर उसे काले रंग का एक धुआं घूमता नजर आता है। वो इग्नोर करती है और सो जाती है। अगला दिन होता है। कोमल सवेरे सवेरे उठती है, नहा धो के तैयार होती है और खुशी खुशी अपनी साइकिल को जैसे ही उठाने वाली होती है, वो देखती है वो काले रंग का जो धुआं होता है वो अभी भी आजू बाजू घूम ही रहा है। वो अपनी मम्मी को दिखाती है, मम्मी ये क्या है? तो दोस्तों, कोमल की मम्मी को तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों, कोमल तो ठहरी थी अनजान बच्ची। वो कपड़ा उठाती है और अपने ही साइकिल वाइकिल साफ करने लग जाती है कि ये ना मिट्टी वगैरह है। खुशी खुशी अपनी साइकिल उठा के खेलने चली जाती है। तो दोस्तों, 2 या 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब जो वो काले रंग का धुआं था वो कोमल को साफ साफ एक औरत की तरह दिख रहा था। कोमल जब भी अपनी साइकिल उठा के खेलने जाती, वो औरत वो हरदम कोमल की साइकिल के साथ रहने लगी। तो कोमल अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी वो आंटी कौन है? लेकिन दोस्तों, कोमल की मम्मी को तो कुछ दिखता ही नहीं है। कोमल की मम्मी सोचती है ये तो एक बच्ची है, वो ऐसे ही बोल रही है। दोस्तों, एक दिन कोमल की मम्मी नोटिस करती है, कोमल जब साइकिल के साथ चल रही थी वो किसी और से बात कर रही थी। लेकिन किससे बात कर रही थी वो कोमल की मम्मी को दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, जो कोमल थी वो साइकिल के पास खड़ी होके बस यही बोलती थी, आंटी आप दूर जाओ, आंटी आप दूर जाओ, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी साइकिल है। दोस्तों, अब जो वो काले रंग की परछाई थी उसने एक औरत का रूप ले लिया था। कोमल बताती है दोस्तों, उसका चेहरा इतना खौफनाक था, पूरे काले कलर का। उसकी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े दांत बाहर को निकले हुए। तो पूरे काले कपड़े पहन के रखती थी। दोस्तों, अब कोमल साइकिल के पास जाने से भी डरती थी। उसकी साइकिल कोने में ही पड़ी रहती थी। तो ऐसे ही कोमल के स्कूल खुल जाते हैं। कोमल अब स्कूल जाने लगी थी दोस्तों, लेकिन कोमल डरी सहमी सी रहने लगी थी। वो स्कूल से आती और आती चुप करके सो जाती। दोस्तों, अब वो जो चुड़ैल थी वो धीरे धीरे करके कोमल के स्कूल तक पहुंच गई। दोस्तों, कोमल रोते रोते अपने घर पे आती है और रो रो के अपने मम्मी पापा को सब बताती है कि मेरे साथ वो आंटी मेरे को डराती है, बोलती है, धमकाती है और बोलती है मैं तुझे मार डालूंगी। दोस्तों, अब कोमल के जो मम्मी पापा थे वो थोड़े सीरियस हो गए थे कि एक बच्ची इतने दिन तक झूठ नहीं बोल सकती, ना मजाक कर सकती है। तो दोस्तों, कोमल की मम्मी ने जो बाबा वटभाग सिंह जी के डेरे से विभूति लेके आए थे वो कोमल के सर पे लगाती है
और कोमल के गले में लॉकेट डाल के देती है बाबा जी का दोस्तों। और कोमल के हाथ में काले रंग की जो राई होती है ना, वो बांध के देती है। तो दोस्तों कोमल धीरे धीरे अब ठीक होने लगी थी। उसके पापा ने वो साइकिल भी बेच दी। तो दोस्तों देखा, इस कहानी से अपन को सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज ले उसकी जांच पड़ताल पहले ढंग से कर ले। और इस कहानी के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची घटना है तो कोमल की तरह मुझे मेरे फेसबुक आईडी पर लिख भेजें। मेरी फेसबुक आईडी जसवीर नाम से है और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ। और दोस्तों जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबे की।